एवरीवन, आप सबको मेरा सलाम। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत रात हो चुकी थी। ज़ैनब अपने घर का रास्ता भटक चुकी थी। सोच रही थी कैसे जल्दी पहुंचूं। पास ही एक बरगद का पेड़ था, उसमें एक चुड़ैल थी, बहुत भयानक। हाँ, कौन है ये? यहाँ क्या करे इतनी रात को? मैंने जोड़ूंगी इसको मैं नहीं जोड़ूंगी। इसका खून पी जाऊंगी, इसका खून पी जाऊंगी। बहुत दिनों से प्यासी हूँ। हाँ, आजा मेरे आगे आजा। हाँ, अरे हाँ, बहुत सन्नाटा है। सारे सन्नाटे खत्म हो जाएंगे, तू बस मुझे अपना खून पिला दे। हाँ, आजा, अरे आजा, 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 आजा। चुड़ैल ज़ैनब के पीछे पीछे चल रही होती है, आराम आराम से पीछा कर रही होती है ज़ैनब का। चुड़ैल ज़ैनब के पीछे, ज़ैनब चुड़ैल के आगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे साथ साथ कोई चल रहा है। तक दिन दिन, दिन दिन तक दिन दधा दधा तक दिन दिन। अरे ये क्या, रुक गई? मैं भी रुक जाती हूँ। कहाँ तक चलेगी? मैं इसका पीछा ही करूँगी। हाँ। क्या ये मेरा वहम है? कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? क्या मुझे सीधे चलते रहना चाहिए? वैसे भी बहुत देर हो गई है। मैं घर को पहुंच जाऊं बस, जल्दी से। क्या बोरिंग वॉकिंग है। हम जो है गाना गाते गाते सफर तय करते हैं। आजा, देख लो गोल तेरे पीछे हूँ रानी, मेरी तरफ देख, मुड़ मुड़ के आजा, आजा। ज़ैनब अपने कपड़े ऊपर करके भाग रही होती है। उसे बहुत डर लगता है। उसे लगता है उसका कोई पीछा कर रहा है। जाने जिगर जाने मन, इतनी भी क्या जल्दी है मुझसे दूर जाने की? आजा, मेरे पास आजा। याहू या, याहू या, डिंग का चिका डिंग, चिक डिंग का चिका डिंग, चिक डिंग का चिका डिंग। चुड़ैल झटपट एक प्लान करती है कि इसे क्या करना है। चुड़ैल ने रूप धारण किया किसी गरीब औरत का और कहा कि रुक जाओ बहन, रुक जाओ, रुक जाओ बहन, रुक जाओ। ज़ैनब पीछे मुड़ के देखती है। चुड़ैल उसे अपनी बातों में लेकर कहती है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ पर अकेली हूँ और गुम हो चुकी हूँ। ज़ैनब सोचती है, मगर आप यहाँ कैसे आ गई और इस सुनसान सी जगह? हाँ बहन, हाँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत पुराने गांव से आई और यहाँ आके भटक गई। बस मेरा अब यहाँ कोई नहीं, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। मगर मैं आपको अभी कैसे ले चलूं? हमारे घर में सिर्फ 2 अफराद हैं, एक मैं और मेरा शौहर, और कोई है नहीं, जो काम भी इतना नहीं है। ज़ैनब मान जाती है और उसे साथ ले आती है। अभी फिलहाल आप सो जाओ, सुबह बात करते हैं। ज़ैनब के जाते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। हाँ, हाँ, बहुत दिन हुए मैंने लाली पाउडर नहीं लगाया। हाँ, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, 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 बस थोड़ा खून मिल जाए। हाँ, हाँ, कल देखूंगी। हाँ, सुबह हो गई। अरे ये क्या, तुमने घूंघट क्यों कर लिया है अभी इस वक्त इस तरह से? जी बीबी जी, हमारे यहाँ इस तरह से सुबह घूंघट करके मुंह छुपाते हैं, चेहरा नहीं दिखाते हैं।
ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। आपको बुरा तो नहीं लगता? अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा। मैं तुम्हें थोड़े से काम बता देती हूँ, वो कर लेना। किचन में जाकर थोड़ा सा काम कर लेना। आई बड़ी मुझसे काम करवाएगी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं आ गई बेगम साहिबा, जो काम है आप मुझे बता दो, सारे काम आते हैं मुझे। जो आप काम कहोगी वो सारे करके दिखा दूंगी। जितने भी काम होंगे वो सब मेरे जिम्मे डाल दें, आप बस मुझ पे छोड़ दें। ठीक है, तुम सफाई जो है मेरे रूम से स्टार्ट कर लेना और इसके बाद जो है किचन में आ जाना। हाँ, ये क्या बला है? हाँ, 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 ये क्या है? ज़ैनब रिलैक्सिंग क्रीम लगा के आराम कर रही होती है, इतने में चुड़ैल आती है। चुड़ैल को भी हसरत जाग उठती है। चुड़ैल भी अपने फेस पे लगा लेती है और अचानक से घूंघट कर लेती है। अरे ये क्या, फिर से तुमने घूंघट कर लिया? जी जी, बताया था मैंने आपको, हमारे यहाँ इसी तरीके से घूंघट किया जाता है गांव में। आप बताइए, क्या आप चाय पियेंगी? चुड़ैल चाय लेकर आती है, वो भी 2 कप, एक ज़ैनब के लिए और एक अपने लिए। ज़ैनब को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसके बराबर में चुड़ैल है। मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। ले लो, पूरा एक दिन फिर से गुजर गया। बहुत थक गई होगी, आराम कर लो। और चाय बहुत मजेदार बनी थी, कल फिर काम के लिए देखेंगे। सो जाओ। ये कहकर ज़ैनब चली जाती है रूम से। अब ये क्या, हर वक्त मैं क्या इसी तरह से काम करती रहूं? इसका तो बहुत हो गया, मैं चाय पीने वालों में से नहीं। चुड़ैल अपना खोखला दिमाग चलाती है, कुछ कपड़े गहने चुरा के पहनती है। इतने में ज़ैनब का हस्बैंड आता है, उसके सामने तैयार होके जाती है और नाटक करती है। ज़ैनब का हस्बैंड रूंगा उसे देख के चौंक जाता है और पूछता है, कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? क्या कर रही हो इस घर में? यहाँ कब से आई हो? क्या मेरी बीवी है यहाँ पर? कहाँ है वो? दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्या तुम्हें कुछ बता कर गई है? जी जी मालिक, वो बाहर गई हुई हैं, थोड़ा आराम फरमा रही होंगी बाहर, आ जाएंगी। आप बताइए, आपको कुछ खाने के लिए लेकर आऊं, कुछ पीने के लिए लेकर आऊं? क्या सेवा करूं मैं आपकी? फिलहाल तो मैं अपनी बीवी के हाथ का ही खाता हूँ, लेकिन अभी तुम आई हुई हो, तुम्हें रखा है तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा। चुड़ैल फटाफट मलाई मार के एक चाय लेकर आती है, रूंगा पीकर रवाना हो जाता है। हाँ, मैंने सोच लिया है, अब मुझे क्या करना है। मुझे उस औरत को यहाँ से हटाना है और उसकी जगह लेनी है। अब मैं राज करूंगी यहाँ पे, ये मेरा होगा, सब कुछ मेरा होगा। हाँ, 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 हाँ। चुड़ैल ज़ैनब का इंतजार करते करते रोड के साइड पे बैठ जाती है। इतने में ज़ैनब आ रही होती है, देखती है कि ज़ैनब की खुशबू आ रही है, वो करीब आ रही है। चुड़ैल कहती है, मैं अब उसको छोड़ूंगी नहीं। अरे क्या हुआ, यहाँ रोड पर क्यों बैठी हो? क्या हुआ, क्या तुम्हें रूंगा ने घर से निकाल दिया? जी जी मालकिन, मुझे आपके रूंगा शोहर ने घर से निकाल दिया। मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ के मुझे सहारा दो। ज़ैनब का हाथ पकड़ के जंगलों के बीच उसे उड़ा के ले जाती है चुड़ैल। ये कैसे हो गया? तुम कौन हो और ये क्या है? मैं कहाँ हूँ? कहाँ ले आई तुम मुझे? हाँ, हाँ, अभी तक नहीं समझी, मैं एक चुड़ैल हूँ। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, देख ले जी भर के देख ले। अब मैं तेरा रूप धारण करके तेरे घर में प्रवेश करूंगी, तेरे घर में रहूंगी ज़ैनब बन के, और तुझे मैं बहुत दूर खंडरों में छोड़ाऊंगी। मगर क्यों? मैंने तुम्हारे साथ तो भलाई की थी, मेरे साथ ऐसा क्यों? मुझे बख्श दो। हाँ, हाँ, अब मैं तुझे खंडरों के बीच छोड़ आऊंगी, जहाँ से तू कभी भी वापस नहीं आएगी, और मैं तेरे घर में राज करूंगी।
देख लो, गोलगप्पे तो मना कर दी।